तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, निगम बोध घाट से आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां आपसे कुछ ही क्षण में पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए निगम बोध घाट पर मौजूद हैं। इससे पहले तमाम गणमान्य लोगों की तरफ से उनके पार्थिव शव को नमन किया गया, भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन होगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। तो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट पर मौजूद। यहाँ पर ही पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में। तो पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दिल्ली के निगम बोध घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। तो गुरुवार को दिल्ली के एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 9:51 पर यह खबर जैसे ही पूरे देश विदेश तक लोगों के बीच पहुंची तो हर कोई सन्न रह गया, स्तब्ध रह गया। हमेशा के लिए अब मौन हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो देखिए, उनके नाम के साथ मौन जुड़ना इसलिए क्योंकि उनका व्यक्तित्व इसी तरह का शांत स्वभाव का रहा है, लेकिन वो अपने ज्ञान से, अपने जिस तरह से उनकी भूमिका देश के विकास में रही है उसको कोई भूल नहीं सकता है। यानी उनका जुबान से वो बेशक कम बोलते हों, लेकिन उनका जो काम है वो बहुत बड़े स्तर पर बोलता है। यही वजह है कि आज देश को एक अपूर्णीय क्षति और ये एक ऐसा खालिस्तान जो शायद कभी नहीं भर सकता। तो ये सीधी तस्वीर निगम बोध घाट से आपको दिखा रहे हैं। तो हमने आज ऐसे नेता को खोया जो ज्ञान, बड़प्पन और कहा जाए तो विनम्रता के प्रतीक, और अब ये खालिस्तान शायद हमेशा खालिस्तान ही रहे। तो निगम बोध घाट से आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं। तो जो दूरदर्शिता पूर्व प्रधानमंत्री की रही है, लाखों भारतीयों का जीवन उसने बदला, उन्हें सशक्त बनाया। उनके वो बड़े फैसले जिसके जरिए वो हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेंगे। बेहद ही सौम्य व्यवहार के थे, अपने विश्वासों के प्रति वो दृढ़ भी थे। यही वजह है कि जब अर्थव्यवस्था डूब रही थी देश की, तो किस तरह से नैया पार लगाते हुए नजर आए। तो पूरे देश और विदेश में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी अंतिम सफर में तमाम गणमान्य लोग, चाहे सत्ता पक्ष के हों, उनकी खुद के पार्टी के हों, विपक्ष के हों या उनके प्रतिद्वंदी ही क्यों ना हो, जो उनका स्वभाव है वो हर किसी को साथ लेकर चलने वालों में से एक थे। अपने विश्वासों के प्रति दृढ़ थे। अब वो एक ऐसा शून्य छोड़ गए जिसे शायद कभी नहीं भरा जा सकता। तो जो काम उन्होंने देश के प्रति किया है, जो जीवन उन्होंने जिया है, हमेशा न सिर्फ उनके परिजन बल्कि देश का हर एक जन उस पर गर्व करेगा। हम सब उनके आभारी हैं। तो देश की प्रगति और विकास में उनका अतुलनीय योगदान कोई नहीं भूल सकता। तो बेशक वो आज हमारे बीच ना हो, लेकिन वो यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। देश की प्रगति और विकास में जो उनका योगदान रहा है अतुलनीय, उसके जरिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे। देश कभी भी उनके योगदान को भुला नहीं सकेगा और हमेशा उनके इस योगदान के जरिए वो अपने जहन में उन्हें बसा कर रखेंगे। तो ये सीधी तस्वीर निगम बोध घाट से अब से कुछ ही देर में निगम बोध घाट पर पंचतत्व में विलीन होंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनका पार्थिव शरीर निगम बोध घाट पर मौजूद है। अंतिम दर्शन के लिए लगातार जो गणमान्य लोग हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। तो न सिर्फ एक राजनीतिक सफर उनका रोचक रहा, बल्कि विख्यात अर्थशास्त्री थे। उनके योगदान को हमेशा इस तौर पर भी
देश याद रखेगा। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर दल के व्यक्ति से संपर्क उन्होंने रखा। सहज उपलब्ध वो हमेशा रहे। यही वजह है कि चाहे खुद के पार्टी के लोग हों, इनके प्रतिद्वंदी हों या फिर विपक्ष के तमाम नेतागण हों, वो हर कोई उनसे कनेक्ट है, हर उनसे अपना स्नेह सम्मान उनके प्रति व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है। तो वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त उन्होंने किया। उनका योगदान नहीं भुलाया जा सकता है। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनके कमिटमेंट को हमेशा देश का जन जन सम्मान से देखेगा। और अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन होंगे तमाम उनके परिवारजन। दुख की घड़ी में 95 साल की उम्र में अंतिम सांस गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ली। उनका जीवन एक ईमानदारी, सादगी का प्रतिबिंब था। उनकी विनम्रता, सौम्यता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। तो हमेशा के लिए अब मौन हुए मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। वित्त मंत्री समेत कई पदों पर उन्होंने काम किया। सालों तक आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। पीएम के रूप में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास भी किए और जो सफल भी रहे। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही वजह है उनकी ये भूमिका याद कर आज हर कोई नम आंखों से उनको अंतिम विदाई देते हुए, और उनकी इस भूमिका, इस योगदान को निसंदेह विनम्रता से पूरा देश, इतिहास इसी के साथ याद रखेगा और इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। तो आज उनका ना होना हमारे बीच में देश ने विजनरी स्टेट्समैन और दिग्गज अर्थशास्त्री को खो दिया है, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदली, मिडिल क्लास का निर्माण किया। कुछ बोलने की बजाय खामोशी से काम करने को तरजीह दी। इसके लिए हालांकि उन्हें कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ा। उनके इस चुप्पी को, उनके इस व्यक्तित्व को, जो कि मौन और शांत स्वभाव का था, उसके चलते वो सवालों में भी थे। लेकिन देखिए, अपने प्रतिद्वंदी को भी वो अपने ही लहजे में, जो उनका व्यवहार रहा है, जो उनका सदाचार रहा है, उसी लहजे में वो जवाब देते थे। और ऐसा जवाब देते थे कि शायद सामने वाले को भी चुप्पी साधनी पड़ जाती थी। तो असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व उन्होंने किया। उनकी विनम्रता, अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया है। तो बता दें कि इसी साल 3 अप्रैल को राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। तब से करीब 33 साल तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। छठी और आखिरी बार 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने थे। तो बेशक वो आज हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी आवाज़, अपने काम, अपने कड़े फैसलों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर उनके करियर की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के गाह में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया।
पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन की, पीजी में पूरा उन्होंने वहाँ से किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डीफिल भी की। मनमोहन पंजाब यूनिवर्सिटी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर भी अपना भूमिका निभाई। 1966 से 1969 के दौरान यूएन सम्मेलन में आर्थिक मामलों के अधिकारी चुने गए थे। तो आप देख सकते हैं कि उनकी शख्सियत किस तरह से रही है। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। जो प्रदर्शन उनका रहा, जो भूमिका उनकी रही, उसी को देखते हुए उनका पद दिनों दिन बढ़ता चला गया और उसके बाद वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 1982 से 1985 तक आरबीआई गवर्नर, पीएम के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अब से कुछ ही क्षण में ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के निगम बोध घाट से। देखिए, उनके जीवन के हर पहलू पर अगर नजर डालें तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने हासिल किया है उसको शब्दों के जरिए बयां कर पाना स्वाभाविक नहीं हो पाएगा। तो 1998 से 2004 तक बीजेपी सत्ता में थी, तब वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से वो हार गए। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर भी उन्होंने भूमिका निभाई। और देखिए, इसी से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि रातों रात जो है ये प्रस्ताव उनको भेजा जाता है, लेकिन देखिए उनका जो व्यक्तित्व इतना साधारण था कि वो सुबह सवेरे इसे मजाक समझते हैं और वो दफ्तर अपने चले जाते हैं, जबकि उनको संसद भवन पहुंचना था, क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया है। तो ये उनका किस्सा भी राजनीतिक सफर में बेहद रोचक रहा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड, जो कि उन्हें 1993 और 1994, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 से वो नवाजे गए हैं। तो 15 अगस्त 2013 को तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह 67वें स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में लाल किले से देश को संबोधित करते नजर आए थे और उनका ये भाषण प्रधानमंत्री के तौर पर आखिरी भाषण था और शायद इस भाषण को भुलाया नहीं जा सकता है, उनके व्यक्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता है। सभी को साथ लेकर चलने का उनका एक व्यक्तित्व रहा है, क्योंकि उन्होंने विभाजन की जो दौर रहा देश में, जब बंटवारा हुआ, उसे बेहद करीब से देखा था और शायद उन्हें पता है कि दूर जाना, बट जाना, उसका दर्द, उसका गम क्या होता है। यही वजह है कि ना वो सिर्फ अपने सहयोगी बल्कि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको भी साथ लेकर चलते थे। तो ये निगम बोध घाट से आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। तमाम गणमान्य लोगों के साथ उनके परिजन वहां पर मौजूद हैं। और देखिए, जो सिख धर्म से जुड़ी प्रक्रिया रहती है अंतिम संस्कार में, वो यहाँ पर अभी दायित्व निभाए जा रहे हैं। इससे पहले तोप गाड़ी पर पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट लाया गया। तीनों सेनाओं ने सलामी दी, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। राजकीय सम्मान के साथ अब अंतिम विदाई। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, सत्ता पक्ष के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। एक एक कर सबने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो थोड़ी देर में अंत्येष्टि यहाँ पर होगी, पंचतत्व में विलीन होंगे। जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रहती है सिख धर्म के अनुसार, वो दायित्व यहाँ पर निभाए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक उनके बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। और देखिए, चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शिकन है उससे साफ समझा जा सकता है कि उन्हें भी गहरा लगाव किस कदर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ रहा है। तो ये सीधी तस्वीर दिल्ली से आपको हम दिखा रहे हैं, निगम बोध घाट से, जहां पर अब से कुछ ही देर में पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। तो देखिए, जैसे ही ये खबर सामने आती है, तमाम जो कार्यक्रम है वो बीजेपी की तरफ से रद्द किए जाते हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि उनकी पार्टी कांग्रेस की तरफ से भी तमाम कार्यक्रम रद्द किए गए। 7 दिन का राजकीय शोक, राष्ट्रीय जो शोक है वो यहाँ पर घोषित किया गया है। और अब कुछ क्षण और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। तो देखिए, अंतिम संस्कार के दौरान भी मनमोहन सिंह को उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी पहनाई गई। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को याद रखने के लिए उसके एक रंग को अपनी पगड़ी का सिग्नेचर कलर बना लिया था। तो निगम बोध घाट पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ठीक उनके बगल में मौजूद हैं। तो बीते दिन उनकी बेटी अमेरिका से लौटी है और अब अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तो बड़ी बेटी उपिंदर सिंह 65 साल की हैं, दूसरी बेटी दमन सिंह 61 और तीसरी बेटी अमृत सिंह 58 साल की। तो अंतिम संस्कार के वक्त वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर। तो मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं वो यहाँ पर शुरू हो गई हैं, जो सिख धर्म के मुताबिक होती हैं वो यहाँ पर पूरी की जा रही हैं। ये तस्वीर आपको सीधे हम दिखा रहे हैं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। तो ये सीधी तस्वीर निगम बोध घाट से मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की रस्में सिख धर्म के मुताबिक जो पूरी प्रक्रिया रहती है वो यहाँ पर विधि विधान किया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में सादगी की मिसाल, बेमिसाल शख्सियत पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। ये एक ऐसा खालिस्तान जो कभी भरे नहीं भरा जा सकता। तो फिलहाल निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के बाद अंतिम संस्कार की रस्में यहाँ पर चल रही हैं। देखिए, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे और जैसे ही ये खबर उनको मिलती है तो वो कहते हैं कि मैंने अपने संरक्षक को, मैंने अपने गुरु को उनके रूप में खोया है। तो देखिए, न सिर्फ वो पार्टी के हिस्सा थे बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का गांधी परिवार के साथ भी अपना एक अलग और करीबी रिश्ता रहा है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि जब कांग्रेस मुख्यालय पर
पार्थिव शरीर को रखा जाता है और उसी ट्रक में में पार्थिव शरीर लाया गया निगमबोध घाट तक, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, उसमें खुद राहुल गांधी उनके परिजनों के साथ बैठते हैं, आते हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई। लगातार पूरा विधि विधान, पूरी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोपगाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध घाट पर लाया गया। तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी, राजकीय सम्मान यहाँ पर उनको दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजे जाने के बाद अंतिम संस्कार की रस्में यहाँ पर चल रही हैं, जिसमें तमाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। तो अंतिम संस्कार के दौरान भी मनमोहन सिंह को उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी पहनाई गई है। आपने देखा होगा कि अक्सर मौकों पर नीली पगड़ी ही पहने हुए, धारण करे हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह नजर आते हैं। कहा जाता है इसके पीछे भी एक किस्सा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ। उसी को याद रखने के लिए उन्होंने इस रंग की पगड़ी को अपना सिग्नेचर कलर बना लिया था और आज पंचतत्व में विलीन होने से पहले उन्हें इसी रंग की नीली पगड़ी पहनाई गई है। तो ये सीधी तस्वीर जहां पर अंतिम संस्कार की रस्में चल रही हैं। तो दिल्ली के निगमबोध घाट पर ये पूरी प्रक्रिया, हमेशा के लिए मौन हुए मनमोहन सिंह, लेकिन देखिए उनका काम, उनके बड़े फैसले, उनका व्यक्तित्व हमेशा बोलता रहेगा, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। जो उन्होंने हासिल किया वो किसी भी शख्स को अपने जीवन में हासिल कर पाना मुयस्सर नहीं हो पाता है। और अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन होंगे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उनका राजनीतिक सफर रहा हो, उनका निजी जीवन हो, तो जो उनका व्यवहार है वो हमेशा साधारण, सादगी, शांत स्वभाव की तरह रहा है। अब वो अपने प्रतिद्वंदियों को भी अपने इसी शांत स्वभाव के जरिए जवाब देते थे। तो अर्थशास्त्र के महानायक से लेकर पपेट प्रधानमंत्री हो या फिर अपने बड़े फैसलों के जरिए मौन रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह हों, अपने प्रतिद्वंदियों को उन्हीं के लहजे में जवाब ना देकर अपने शांत स्वभाव, अपने व्यक्तित्व को बरकरार रखते हुए जवाब देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हों, वो हमेशा अपने इस भूमिका के साथ हमेशा जिंदा रहेंगे। हर कोई उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम विदाई में तमाम लोग मौजूद। जो विधान रहता है राज के सम्मान के बाद, अब वो रस्में यहाँ पर की जा रही हैं और इसके रस्में पूरी होने के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के निगमबोध